कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीरा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, fleet owner and transport contractor. Since 1985, we invented the concept of wheel on wheels and introduced double-decker vehicles. We are the first transporter for the carriage of Maruti Suzuki, Honda, TVS, TAFE, BHEL, Alstom, etc. Services we render: car transportation, container services, clearing and forwarding, warehousing, transportation of bulky goods. Achievement. Awards. जय जिनेंद्र बंधु, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको प्रतिदिन संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र का दिन मंगलमयी हो जाता है जब चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन कर उनके श्रीमुख से निश्चित मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए पारस चैनल के माध्यम से सीधे आपको दर्शन कराते हैं आचार्य प्रभु के। कब मुनि पद धार करूं बन को बिहार, करूं बन को बिहार, जगत से नाता तोड़ के गुरु चरणों में ढाल करूं मस्तक निहाल, करूं मस्तक निहाल, जगत से नाता तोड़ के आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही गौगात, झेनागम का वसुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के मुरझाई हृदय कली। ओम रूम 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मंदिराय नमः। अत्र अवतर संभव सट आवाहनम जय हो। अत्र तिष्ठ ठा स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव सट सन्निधिकरणम जय हो जय। पुष्पांजलम छिपे। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश के वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब ज्ञान सिंधु के जलकन से भव काल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी इंद्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म न पामती, क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है, चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मंदिराय नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम न पामती, जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तर शत आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्ति अभिदान बावती। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, हमें काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम
108 आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर इंद्राय नमः। कामाण विनाशनाय पुष्पम नृपामति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष भक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम रोम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यमिवामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम 108 आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर इंद्राय नमः। मोहांकार विनाशनाय दीपम नृपामति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम रोम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टम दहनाय धूपम नमामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम 108 आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर इंद्राय नमः। मोक्ष फल प्राप्त है फलम नृपामति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं यह। ओम ह्रूम दादा गुरु श्री ज्ञान सागर जी मुंद्राय नमः। ओम ह्रूम 108 आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुंद्राय नमः। ओम भ्रा 108 ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक सिमरण पूज्य मुनि श्री समय सागर जी मुंद्राय को आदि लेकर आदि पर्यंत लेकर पूज्य मुनि निर्लेप सागर जी महाराज पर्यंत समस्त मुनि राज्यभ्यो अर्घम नृपामति स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, दुकान तो मौके पर यूं घुमा रहे उसको, चारों ओर से देख सके, चारों तरफ से आ रहा है। इन अनुष्ठानों के माध्यम से जो धर्म की ओर विमुख था उसका भी चित्त इस ओर आ सकता है, लेकिन केवल पैसे की बात नहीं करना चाहिए। क्या कहा? वो तो आता ही रहता है, किंतु राग को घटाने की बात करते हैं तो पैसा दुगना और आएगा, क्योंकि वह इसकी चाल है। लक्ष्मी के पीछे लगोगे तो वह आगे भागेगी, और उसके पीछे नहीं जाओगे तो आपके पीछे आएगी वो। हाँ, इसलिए लक्ष्मी को आप पिछलग्गू बन जाए, वो ऐसी नीति अपनाओ। धर्म को सामने कर दो, धन को पीछे कर दो, तो धन आपके ही पीछे आएगा। या अन्यत्र तो कोई स्थान उपयुक्त नजर नहीं आता, क्योंकि वह पूर्व का खा रहा है। उसके पास जाएंगे तो हमारी भी यह दिवालियां हो सकते हैं, हम भी। ऐसा आप धार्मिक वातावरण तैयार करो, पैसा गौण हो जाए। और पैसा तो
उसके बिना तो काम नहीं चलता। लेकिन उसको मोर की भांति आप सिरमोर मत बनाओ। कितना भी हो जाए, मोर अपनी ताज की रक्षा हमेशा करता रहता है, सर्प भी उससे डर जाता है। एक वह आवाज दे तो सारे जंगल में जहाँ कहीं भी सर्प हैं, नींद हराम हो जाए उनकी, भाग जाए कहाँ से, बैठ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ऐसे ही धर्म की बात करो तो धर्म की क्या बात है, उसकी क्या औकात है, क्योंकि उसके कारण तो सब राह बंद हो रहा है। किंतु उसकी उदारता के साथ हम उसको त्याग करते चले जाएं, अवश्य ही उसके पीछे वह आएगी। लेकिन आ रही क्या नहीं, मुड़ करके देखो नहीं, अपने आप ही वह अपनी आपकी सेवा करती रहेगी, किंतु मोक्ष मार्ग में वह बाधक नहीं रहेगी। पुण्यबंध मोक्ष मार्ग में कभी बाधक नहीं होता। इतना अवश्य बाधक होता, पुण्य के उदय में जो भोग है वो बाधक होते हैं। और जो इस प्रकार पुण्य बंध वो कहते हैं, उनके लिए कह देना पुण्य बाधक नहीं है, किंतु पुण्य का फल जो विषय और कषाय है ये बाधक है, ये मदिरा के काम करते हैं, हम उससे परहेज रखते हैं, ऐसा कह देना। और आपको भी आज निकल आना पड़ेगा, आज आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। कल यहाँ आने की अपेक्षा से इस तथ्य को समझो और करो। अब यहाँ पर हजारों व्यक्ति आकर के जो धर्म के वातावरण से लाभान्वित हो रहे हैं, इसको भी तो खर्चा भी निकलना पड़ेगा ना, है? इसके पीछे धर्म का अर्जन कितना हो रहा है ये नहीं बता रहे, बहुत खर्च हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो क्या है? मोह का खर्चा हो रहा है ये ठीक है, पुण्य का वर्धन हो रहा है तो मोह का खर्चा हो रहा है। मोह त्याग के बिना यह संग्रह नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों में ऐसे संस्कार डालो, इसके द्वारा हमारा विकास हो जाएगा, हमारे सामने हमेशा तत्व रहेगा, हमारे सामने का हमेशा हमेशा वीतराग धर्म रहेगा। राग में हम धर्म नहीं मानते हुए भी राग को खर्च करते हुए वीतराग धर्म की उपासना तो सीखना चाहिए और करना चाहिए। एक वस्तु किस ढंग से अपनी उपयोगिता को सिद्ध करती है, लोकप्रिय होती है। चंदन का स्वभाव शीतल है, आपकी गर्मी को मिटा देती है। जब उसका आप प्रयोग घिस करके करते हैं तो तिलक वगैरह लगा लेते हैं, उतने स्थान पर वह ठंडक पहुंचा देता। अब तिलक का वही स्थान क्यों है ये बात अलग है। वहाँ पर ब्रह्मरंध्र की ओर जाने के लिए एक साधन है। उत्तमांग में मस्तक को उत्तमांग कहा, वहाँ से ठंडक पहुँच जाता। उसकी उपयोगिता उस चंदन की, फिर इसके उपरांत आप जल के माध्यम से बहुत लोग उसको घोल करके छिड़काव आदि करते, व्यापकता उसकी बढ़ गई। अब एक साथ सब लोगों को लाखों व्यक्ति बैठे हैं, उसका उपयोग कैसे हो। एक व्यक्ति ने सोचा ऐसा कर दो, कैसा, दरवाजा में चारों ओर एक अगरबत्ती जला करके रख दिया,
अब सब लोग बैठे हैं और वह प्रतिनिधि आ गया, वहाँ दूर था, यहाँ आ गया, यहाँ का वहाँ तक पहुँच गया। और मान लीजिए वह 2-3 खंड का महाप्रसाद है, सब में व्याप्त हो गया। अब आप लोगों का भी तो जीवन है, विशेष राजा महाराजा का भी जीवन है, तो प्रभु के जीवन के बारे में हम सोचते हैं, उनका कितना व्यापक दूसरे तक सुख पहुंचाने का दृष्टिकोण रहता है। इसको वीतराग विज्ञान बोलते हैं। राग से रहित जब ज्ञान होता है तो 3 लोक में पूज्य होता है। ज्ञान तो सबके पास है, अभी हम पूजक ही नहीं बन पा रहे हैं। सही पूज्य बनना तो बहुत दूर है, लेकिन ज्ञान को पूज्यता तभी प्राप्त होती है जब हमारे पास से राग मिटता चला जाता। राग करते हम अपने सीमित स्वार्थ के लिए, वीतरागता के साथ सीमित नहीं रहता और विश्व व्यापक बन जाता है। आज भी वह सुरभि, आज भी वह महक वे प्रभु के दर्शन करने से प्राप्त हो जाती है। यह उसका कितना लंबा चौड़ा उसकी यात्रा हुई है, फिर भी केवल स्मरण मात्र से भी वह सुगंधि हमें प्राप्त हो जाती है, दर्शन मात्र से हो जाती है, पढ़ने मात्र से हो जाती है। जीवन में उतर जाए तो फिर क्या कहना, स्वार्थ तो बहुत पीछे रह जाएगा और परमार्थ ही एकमात्र आ जाता है। आप लोग स्वार्थ को भी सिद्ध कर सकते हैं, परमार्थ के माध्यम से औरों को भी लाभान्वित कर सकते हैं। जब वह औरों को दृष्टि हमारी दृष्टि में आ जाता है तो अपने आप स्वार्थ गौण हो जाता है। संसारी प्राणी अपने को छोड़े बिना दूसरे तक पहुंचना नहीं चाहता। दूसरे तक पहुंचते ही आप भी उसमें एक प्रकार से स्नपित या शुद्ध हो ही जाते हैं। ये संकीर्णता मोह के कारण, अज्ञान के कारण हमारे भीतर घुसी हुई है। अब अड़ोस पड़ोस को भी महकाने का प्रयास आप कीजिएगा। आप लोग घर में रहते हैं, किंतु मान लो आंगन में कोई वृक्ष, जो वृक्ष फूल फल इत्यादि के लगा देते हैं, आपके ही काम में नहीं आता, वो पूरे मोहल्ले में काम आता है। कहने में हमारे आंगन में फूल का वृक्ष है, किंतु वह पूरे महल अपने मोहल्ले को ही लाभान्वित कर रहा। प्रत्येक के आंगन में इस प्रकार का यदि प्रबंध हो जाए तो फिर सफाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा हमें वातावरण निर्माण करना चाहिए। आज वृषभनाथ भगवान के केवल नाम लेते हैं हम, अथवा उनकी प्रतीक बना करके, उनके बिंब बना करके, उनको देख करके उन सभी गुणों का स्मरण कर लेते हैं। इसके अलावा हम ज़्यादा कर नहीं सकते। ऐसी यह परंपरा आप लोगों को उपलब्ध है, इससे बहुत कुछ लाभ लिया जा सकता है, दूसरों को भी इसका लाभ पहुंचाया जा सकता है। ये पहुंचाने का जो उपक्रम है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वह हम अपने आप को ही सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, इसलिए हमारी वह सीमा बंधी हुई है। यदि सबके पास जाने का यदि हमारा उपक्रम मन से भी हो जाता, तन से तो होना संभव नहीं,
लेकिन मन से भी हो जाता है, ये संभव है। एक प्रसंग दे करके हम बताना चाहेंगे, ग्रंथों का है। सिद्ध परमेष्ठी बनने से पूर्व में अरहत परमेष्ठी समुद्घात करते हैं, जिसको केवली समुद्घात बोलते हैं। अब देख लीजिए, इस तन में उसके आत्म प्रदेश रहते हैं और जो ही समुद्घात करते हैं त्यों ही वह एक समय में 14 राजू तक पहुंच जाता है, एक दंडाकार को लेकर के। दूसरे समय में वो अपने कपाट खोल देता है, जैसे आप लोग कपाट खोलते हैं ना उसको, तो वह दक्षिणोत्तर अथवा पूर्व पश्चिम की ओर खुल जाता है। तीसरे समय में वह वात वाले में क्वात वाले को छोड़ करके पूर्ण लोकाकाश में हो जाता है और तीसरे समय में वह पूरा का पूरा लोकपूर्ण हो जाता है। लोकपूर्ण हो गया। अब सुन रहे हैं ना? हाँ सुनो, प्रभु आपके पास आ रहे हैं, समझे? कोई भी जीव बच नहीं सकता और किसी जीव के आत्म प्रदेश भी वंचित नहीं रह सकता जहां पर प्रभु का अस्तित्व नहीं रहता। ये है। और इस प्रकार करके जिस क्रम से वो बढ़ गए थे उसी क्रम से अपने आत्मा को प्रदेशों से संकोचित करते हुए ले आ जाते। आप लोगों को खबर ही नहीं, अखबार वालों को भी खबर नहीं, जो छाप दे हैं। और वह कब, यदि हम निकाल दे समय, तो उसमें एक दिन में कितने ऐसे प्रसंग आ सकते हैं, तो 3 आ सकते हैं। मतलब 3 संख्याओं में ऐसे आप लोगों को उपलब्ध हो सकता है, होता ही है। और आप कहीं भी रहिए, आत्मा के प्रदेश में उनके आत्मा के प्रदेश आ जाते, फिर भी हमारी नींद नहीं खुलती है। इससे बढ़कर कि कौन सा हो सकता है? चरण स्पर्श क्या, वो स्वयं आकर के आपके एक एक प्रदेश के ऊपर उपस्थित हो जाते, हमें भान नहीं होता। इससे स्पष्ट है, अपने आप के भान करने के लिए क्षायिक ही होना अनिवार्य है। परोक्ष ज्ञान के साथ कुछ भी भान नहीं होता। इसलिए इस ज्ञान का सही यदि उपयोग करना चाहते हो, अपने आत्मा के प्रदेश में कितने कर्म हैं और कब अपने को मुक्ति होना है आदि आदि, डायरेक्ट हमें साक्षात कोई ज्ञान नहीं हो पाता। प्रभु हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन वो भी ज्ञान नहीं। प्रतिदिन यह 3 का एवरेज मिलता है। अब सोचो, वीतरागी प्रभु और अंतर्मुहूर्त के उपरांत सिद्ध जिन्हें होना है, वे आकर के आपको छू जाते हैं और आप लोग संसार की लीला में फंसे हुए रहते हैं। यह कल्पना नहीं, ये सिद्धांत है। इसीलिए उनकी क्या विशेषता है, तो इन कर्मों की निर्जरा करने के लिए इस प्रकार की वो 3 लोक में अपने आत्मा के प्रदेशों को फैला देते हैं। ये प्रक्रिया क्यों है, तो उसके आत्मा के प्रदेशों के ऊपर जो कर्म शेष रह गए उनको सीमित समय में पूर्णतः समाप्त करना है। उसके लिए ये विधि बताई गई है। यहीं पर हम रह रहे हैं और इस प्रकार प्रभु जाते जाते आप लोगों के दरवाजा खटखटा करके जा रहे हैं, फिर भी हम लोगों की नींद
खुल नहीं रही है, दरवाजा भी बंद है, फिर भी वो आपके दरवाजे के भीतर आकर के आपको कह रहे अब तो जाग जा, फिर भी होश नहीं है। ये जिनवाणी के माध्यम से इन सब घटनाओं को हम अवगत कर सकते हैं, करते हैं। ये भी हम लोगों का सौभाग्य है। कितने प्रभु हमारे आत्मा को छू करके गए आज तक, ये भी अनंत की लीला है। अब अनंत और भी आएंगे, वो भी घटित होगा। ये निरंतर चल रहा है। इसलिए इस ओर थोड़ी सी अब तो दृष्टिपात करो, होश हवास में आओ, स्वार्थ का विसर्जन करो, परमार्थ का भजन करो। यही एकमात्र अपना कहना है। वक्तव्य हमारा पूर्ण हो गया, समय आपका पूर्ण हो गया। आप लोग मान लीजिए यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा की तमाम व्यवस्था आप लोग अपनी योजनाबद्ध क्रम से कहाँ पर किसकी आवश्यकता है ये सब कर लेते हैं। पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसकी आप पूर्ति नहीं कर सकते, तो प्रतिपल उसमें खर्चा होना है। इसलिए और उसकी पूर्ति कितनी भी पैसा दे दो, जहाँ कहीं भी नहीं हो सकती। ये समझते हैं आप लोग? अच्छे। तो बीच बीच में जहाँ जहाँ उसकी मिलने की संभावना रहते हैं, वह ड्राइवर लोग इसको पहले से ही पूछताछ कर लेते हैं। इसमें भी आपकी जो गाड़ी है कौन से तेल से चलती है? हाँ, मान लीजिए दूसरी कोई कंपनी आपको मिल गई तो सड़क भी ठीक है, ड्राइवर भी ठीक है, निर्विकल्प हो करके यात्री लोग भी बैठे हैं, बैठे रहो वहीं पर, क्योंकि आपकी गाड़ी जिसके माध्यम से चलती है वह पेट्रोल पंप में नहीं मिला करता। अब यह है बात हमेशा ध्यान योग्य है कि हम इसको भी अपने दिमाग में रख करके चले। अब इसके उपरांत पेट्रोल कहाँ पर रखा जाए, ये भी आप व्यवस्था कर रखते हैं। जो मशीन यंत्र के लिए पेट्रोल आवश्यक है तो क्या उसमें डाल दो? उसमें नहीं, पेट्रोल टैंक की व्यवस्था अलग होती, उसमें वो भर करके और उससे पंप लाइन एक संपर्क सूत्र जो है लगाया जाता है, उसके माध्यम से वह पेट्रोल जाता रहता है। उसका डिपार्टमेंट, उसकी व्यवस्था का स्थान सारा का सारा खुल्लम खुल्ला रहता है। सबसे महत्वपूर्ण है, उसको ज़्यादा खर्च भी नहीं कर सकते और बचा भी नहीं सकते। बचा तो सकते लेकिन जहाँ पर जितना बच जाए। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है। सुन रहे हैं आप लोग?
जाने से पूर्व में पेट्रोल की व्यवस्था लेकर के चलता है। और यहाँ से भी आपको छुटकारा तब मिलेगा जब आप पेट्रोल की व्यवस्था कर रखिए। उस गति में जाकर के हम पेट्रोल कोई भी नहीं डाल सकेंगे, यहीं डालेगी पहले, उसने नापतोल से डलती। कभी कभार वह बीच में भी समाप्त हो सकती है कि आपकी असावधानी के कारण, क्योंकि आपके वाहन ही इस प्रकार के हैं। आपकी यात्रा सुखपूर्वक हो, इसलिए स्वयं को यह व्यवस्था करनी पड़ती है। चाहे वह एकेंद्रीय हो, चाहे वह पंचेंद्रीय हो, चाहे वह नारकी हो। नारकी वहां पर जाकर के पेट्रोल की व्यवस्था नहीं करेगा, अगले भव के पीछे से तो कर लेगा। ये व्यवस्था है, इसमें किसी भी प्रकार से आप घपला नहीं कर सकते। घपला शब्द समझते हो? हाँ महाराज, आजकल तो घपले की बात ही हो रही है बाजार में। प्रसिद्ध शब्द है, मतलब घपला। ज्यादा स्टोर भी नहीं कर सकते, सब कुछ आप कर सकते हैं स्टोर, लेकिन पेट्रोल का इस ढंग से नहीं होगा। अब वो बंधता कब? तो आचार्य कहते हैं अगले भव संबंधी आपको कम से कम मुख्य रूप से 8 अवसर दिए जाते हैं, लेकिन तारीख के हिसाब से नहीं। हाँ, 8 ही ऐसे स्थान है, समय है, जो आप अगले भव संबंधी पेट्रोल की व्यवस्था, आयोगिक व्यवस्था कर सकते हैं। महाराज ये बताओ ताकि हम पहले से जान ले और अच्छे ढंग से हम अगले भव का प्रबंध कर ले। नहीं, आपके हाथ में नहीं है ये सरकार अलग है। नहीं समझे? वो आप सभी कर्म मांग सकते हैं प्रत्येक समय, लेकिन आयु कर्म को तो आप नहीं। वो तो गवर्नमेंट के रूल होगा, उसी के अनुसार होगा। हाँ, सब अलग है और वो महत्वपूर्ण है। सरकार किसी के हाथ में होगा देती नहीं तो दे दे तो सरकार फेल हो जाए। हाँ, इसलिए कि आप लोकतंत्र को चलाना चाहते हो तो इसकी ओर ध्यान दीजिएगा। और आपके लिए 8 समय मिलते हैं, 8 बार मिलते हैं। वो कब से प्रारंभ होता? 8 बार एक साथ लगातार नहीं। आपका यहाँ का काल जब 1/3 रह जाए, मतलब 2/3 समाप्त हो जाए, तब आप पेट्रोल की व्यवस्था कर सकते हो, जब कभी भी नहीं। यहाँ तो काम में आएगा नहीं, लेकिन अगले भव के लिए काम में आएगा। वह कम से कम 2/3 आज के वर्तमान के काल समाप्त होना चाहिए। एक अवसर मिलता है, उस समय मान लो व्यवस्था आपने नहीं की, नहीं हो पाई तो नहीं, कोई बात नहीं। अब शेष कितना रह गए? 1/3। 1/3 के भी आप तीन भेद कर लो, 3 भाग कर दो, 3 हिस्सा, उनमें से 2 निकाल दो। फिर इस प्रकार उस समय एक मौका मिल गया, उस समय भी नहीं किया। ऐसे आप 8 बार 1/3 बचने के उपरांत 1/3 बचने के उपरांत करते चले गए। उस समय में भी यदि नहीं बंधा तो शेष जो जीवन रह गया उसमें अब 1/3 इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उस काल में तो आपको किसी भी हालत में डालना ही पड़ेगा, तभी आप बाहर जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। हम छुप करके निकल जाएं, हैं? निकल करके तो देख लो एक आध बार। बिना टिकट की यात्रा करने वालों कर नहीं सकते आप। तो उस समय तो बंधेगा। तो मृत्यु से पूर्व में
किसी भी हालत में एक अंतर्मुठ पूर्व में आयु कर्म की व्यवस्था कर ली, फिर बाद में गाड़ी सीटी बजाएगी, नहीं तो नहीं, वो बजवा ही देंगे। ये होता। तो आप लोग इसके मामले में परतंत्र हो। अज्ञात वनवास तो आप भोग रहे हैं, 14 साल हो गए, लेकिन एक अज्ञातवास होता। अज्ञातवास में वो ढूंढेंगे कहां कहां पर ये रह सकता है। अब बच्चों बहुत कठिन है। इस ढंग से आयु कर्म का बंध बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो परिणाम आपने उस समय किया आयु बंध के समय पर, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। उसमें कोई भी आप घोटाला नहीं कर सकते। कोई भी सत्ता सरकार आ जाए वो कुछ भी नहीं कर सकते। न माता पिता, न भाई बहन, कोई नहीं। हम बार बार जो है विनती करते हैं, हम बार बार पश्चाताप करते हैं, कुछ भी होगा अब तो आपको वह भोगना ही पड़ेगा। हाँ, वो भोगना पड़ेगा, उसमें कुछ तब्दीली कर सकते, इसलिए ज्यादा और कुछ नहीं। अशुभ प्रकृति हो आयु की तो उसके आप घटन कर सकते हो। और यदि मान लो संक्लेश परिणाम वाली हो जाए तो देवायु में भी कमी आ सकती है, वृद्धि हो सकती है। ऐसी आगम में व्यवस्था दी है, लेकिन किसी भी देव को तक ज्ञात नहीं होता। तो ऐसे कुछ कारण बताए देवगति में। यहाँ पर त्रिबली रखे हैं, जो 8 एक एक 2 तिहाई के बाद रखे 8 बार। देवों में हिसाब है कि वह 6 महीने जब शेष रह जाता है, उसी समय में अगले भाव संबंधी आयु का बंद करते हैं। तो उस समय वो उनके लिए एक सुविधा रहती है। देखो ये पुण्य प्रकृति के प्रताप से इतना समझ लेते हैं। 6 महीने के हो गया नहीं, उसी समय माला मुरझाए जाती है। माला मुरझाने के उपरांत उन्हें ज्ञात हो जाता है, मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो, भैया स्वर्ग में भी मालाएं तो मिलती हैं, लेकिन ऐन मौके के ऊपर वो मुरझा भी जाती है। अब उसको खिलवाओ। सम्यक दृष्टि होता रोता चिल्लाता, अब मुझे वहां जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि संभल जाता है। आप सम्यक दृष्टि अपने आप को मानते हो ना, संभल जाओ। हाँ, वह संक्लेश परिणाम किए बिना कितना भी ठाठ बाट वैभव हो, यह क्षणिक है। सागरोपम आयु निकाल दी, किंतु उसमें कहाँ पर थे पता तक नहीं लगा। अब 6 महीने में अगले भव संबंधी चिंता, जैसे आप लोग 1 साल में 31 मार्च होता है, फाइनेंशियल, अच्छा किसी को कहियो नहीं। अब वो है इसी प्रकार वहां पर 6 महीने में होता, सब व्यस्त हो जाते। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा, और घर वाले कह रहे हैं अभी क्यों चिल्ला रहे हो? अरे देखो माला मुरझाए गए। एक बात बहुत अच्छी लिखी है जो आपके सामने रखना चाहता हूं। सुन रहे हो आप लोग? सुनो, हम भी सुन करके आए हैं, सुनो, इसको याद रखो। उन्होंने ये है जो जीवन पर्यंत आज्ञा देते रहे सौधर्मिंद्र आदि हैं, जिनके साथ बिल्कुल सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ते थे, तब जब वह माला मुरझना भी हुआ और
और फूल की शैया आदि को मुरझाए गए और मुरझाने के उपरांत हो गया, लेकिन दूसरा एक संकेत और दिया जाता उनको। आज्ञाकारी जितने भी होते हैं वो आज्ञा पालन करना, सुन रहे हो अध्यक्ष बोल रहे बोलो, या नियम है वहां पर, वो छुप भी नहीं सकता। सामने सामने, हमारे सामने सामने। हाँ बिल्कुल, हम तो दूसरे उम्मीदवार अध्यक्ष की प्रतीक्षा में लग गए। बड़ी कटी व्यवस्था है। कम से कम हमारे कार्यकाल तो पूर्ण होने दो, नहीं समझे? तो कार्यकाल पूर्ण करो या अधूरा रखो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम तो सरकार चलाना जानते हैं। जब आपके लिए अब क्या हरी झंडी गाड़ी चालू हो गई, अब निपटाओ जल्दी जल्दी, ये होता है तो सम्यक दृष्टि, अरे ये क्या, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। देखो सम्यक दृष्टि क्या सोचता है, सौधर्मेंद्र जैसे सोचता है नहीं, नर काया को प्राप्त करना ही मात्र निस्तार है, ये सुर काया को कौन पूछता है। आज्ञा भी भंग हो गया, तो इसलिए सम्यक दृष्टि हमेशा हमेशा वैराग्य को अपना शस्त्र बना करके चलाते हैं। आज्ञा का भंग होना ये संसार की रीत है, उसके बिना हमारी आंखें हो गया। तो इसलिए सम्यक दृष्टि हमेशा हमेशा वैराग्य को अपना शस्त्र बना करके चलाते हैं। आज्ञा का भंग होना ये संसार की रीत है, उसके बिना हमारी आंखें खुलती नहीं। खोल दो अपनी आंखें, नहीं समझे? कभी भी आपके घर के सदस्य कह सकते हैं पिताजी अब जमाना बदल गया। हो बेटा, बिल्कुल बदल गया। हमारा जमाना अलग था, अब आपका जमाना अलग है। ये सब प्रबंध आपका ही है, हम जा रहे हैं, वो जल्दी करिए पिताजी। सरकार क्या वस्तु है? 5 साल का मेहमान, कितनी भी कर लूं, 6 महीने बढ़वा दो, बढ़वाने के ऊपर बहुत बड़े सिरदर्द होते, देख लो पहले से प्रबंध कर लो, ये होता है। लेकिन जो हमेशा नीति निर्धारण करने वाले होते हैं वो कहते हैं हम तो यहाँ पर परमानेंट स्थायी है, आप तो मेहमान हो, यहाँ तो हमारा तो स्टेशन है, हम हमेशा यहीं पर रहेंगे। और ये गाड़ियाँ आती रहेंगी जाती रहेंगी और हम हरी हरी झंडी दिखाते रहेंगे और कभी कभी लाल भी दिखाएंगे। चलो ये है, इसलिए कुछ मौका मिला है। इस मौके के संकेत को भी समझ लो महाराज, हम लोगों के लिए कोई मौका है? यही तो मौका है, यही तो मौका है। हर क्षण आपका कभी भी मरण हो सकता है और मरण से पूर्व में आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। आपकी इच्छा के अनुसार कोई भी पोस्ट नहीं मिलने वाली। देव होकर के, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देव होकर के ये केंद्रीय में बड़ के पेड़ में छोड़ा रखा एक सचित्र किताब हमने देखी थी, पढ़ने के हिसाब से नहीं, चित्र देखने का एक अपना अलग ज्ञान होता है। तो उसने इंग्लाइन खींची थी, ऊपर बैठा है वो देव और नीचे बड़ तक उसको संकेत दिया जा रहा,
हे भगवान ये छूटेगा, वहां जाना, अब थोड़ी बहुत छूट छाट कर दो, कुछ नहीं चलेगा। जमानत ले लो, कोई जमाना आपके लिए समर्थन नहीं करेगा। आपको तो वहां पर टिकट मिल चुका, हमने टिकट का खरीदा, वह तो टिकट तो देना ही पड़ेगा, उस समय जो भाव किया वही मिलेगा। अब एक ही इंद्री में जाना पड़ेगा, कहाँ संगी पंचेंद्री वैभव, चूक जाओगे, नहीं समझे। जहाँ पर जंक्शन होता है वहाँ पर एक लाइन नहीं रहती, नहीं समझे। और भोपाल को जंक्शन मानते हो क्या? नहीं, गाड़ी कहीं भी जा सकती है। हाँ, मनुष्य जो है ना जंक्शन है, वह नरक भी जा सकता, ऊपर भी जा सकता, त्रियंच भी हो सकता, पुनः मनुष्य भी हो सकता है। और त्रियंचों में बहुत सारे पोस्टें हैं, एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्र तक, संगी पंचेंद्र तक बहुत सारे। वहाँ पर कोई उपदेश का ठिकाना नहीं। आप लोगों को यहाँ पर कोई संकेत वाहक मिल जाता है, वहाँ पर कोई संकेत देने वाला नहीं। आप लोग जो कुछ भी समझ लो, बंद गए तो बंद गए। बहुत बड़ी कृपा कर्म की हुई, पूर्व में ऐसा कुछ काम किया, आप लोगों को यह सौभाग्य मिला। किंतु ध्यान रखो, 2 दिन की चांदनी और कितनी, 4 महीने की निकल रहा है, निकल रहा है। इसलिए निकलते निकलते अपने को उस प्रकार का भी प्रबंध करना हमेशा हमेशा है। सद्भाव रखे, कोई वैरी और मित्र और शत्रु आदि की गिनती न करे, अपने कार्य को किसी भी प्रकार से बिगड़े नहीं, और हमारे निमित्त से दूसरे का काम भी बिगड़े नहीं। ये यदि सावधानी रखते हैं, बस आप तो बच जाओगे, नहीं तो सवाल ही नहीं उठता। कोई भगवान भी आकर के आपको बचा नहीं सकेंगे। भगवान तो उन्हीं के साथ देते जो भगवान भगवान कहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीरा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, fleet owner and transport contractor. Since 1985, we invented the concept of wheel on wheels and introduced double-decker vehicles. We are the first transporter for the carriage of Maruti Suzuki, Honda, TVS, TAFE, BHEL, Alstom, etc. Services we render: car transportation, container services, clearing and forwarding, warehousing, transportation of bulky goods. Achievement. Awards.